साल 1895, मुंबई का चौपाटी समंदर। राइट ब्रदर्स के फ्लाइट उड़ाने से ठीक 8 साल पहले एक इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक अनमैन्ड प्लेन उड़ाया था। जानते हैं उनका बेस क्या था? एक ऐसा ग्रंथ जिसे दुनिया आज भी माइथोलॉजी कहकर टालने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, सोलर प्रपल्शन और इंटरस्टेलर ट्रैवल का ब्लूप्रिंट हजारों साल पहले एक ऋषि ने लिख दिया था। आज ऋषि टू रिसर्च में हम उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। आज बात महर्षि भारद्वाज और उनके वैमानिका शास्त्र की होगी। महर्षि भारद्वाज, जिन्हें हम सप्त ऋषियों में से एक मानते हैं, उन्होंने एक महाग्रंथ रचा, यंत्र सर्वस्व। इसका एक छोटा सा हिस्सा है वैमानिका शास्त्र। और गाइस, ये कोई कविता नहीं है। इसमें 8 अध्याय, 100 विभाग और 500 सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स हैं। इसमें विमानों के 32 रहस्य बताए गए हैं। भारद्वाज ऋषि लिखते हैं, वेग साम्यम च फलतः, यानी हवा की गति और मशीन का संतुलन। उन्होंने विमानों को 3 श्रेणियों में बांटा था, जो जमीन पर चले, जो पानी में चले और वो विमान जो बादलों के पास स्पेस में जा सके। क्या उस दौर में हमारे पास स्पेस स्टेशन का भी कॉन्सेप्ट था? गाइस, आज की एयरफोर्स का सबसे बड़ा वेपन है स्टील्थ, यानी अपने एनिमीज के रेडार से अदृश्य हो जाना। भारद्वाज ऋषि ने इसे हजारों साल पहले गूढ़ कहा था। उन्होंने एक ऐसी तकनीक का जिक्र किया जिसमें सूर्य की किरणों की फ्रीक्वेंसी और वायुमंडल की एनर्जी को मिलाकर विमान के चारों ओर एक ऐसा कवर बनाया जाता है जिससे वह दुश्मन को दिखाई न दे। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट इसे मेटा मटीरियल्स और क्लोकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ऋषि भारद्वाज ने तम यानी डार्कनेस की शक्तियों को कैप्चर करने की बात की थी। क्या ये वही टेक्निक्स हैं जिसे आज हम रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स कहते हैं? गाइस, किसी भी विमान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? हीट। जब कोई भी रॉकेट एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो फ्रिक्शन से वो पिघल सकता है। भारद्वाज ऋषि ने इसके लिए लौह शास्त्र यानी मटीरियल साइंस दिया। उन्होंने 16 प्रकार की ऐसी धातुओं का जिक्र किया जो हीट एब्जॉर्बिंग थी। उन्होंने सेरेमिक्स और अलॉयज के ऐसे फॉर्मूले दिए जो आज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हीट शील्ड्स की तरह यूज होते हैं। तो क्या हमें अभी भी यही लगना चाहिए कि वो सिर्फ एक ऋषि थे या वो एक एडवांस मटेरियल साइंटिस्ट थे? तो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च की, मर्करी वॉर्टेक्स इंजन। भारद्वाज ऋषि ने विमानों को चलाने के लिए मर्करी और सोलर एनर्जी के यूज की बात की थी। दशकों तक दुनिया ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज नासा आयन प्रपल्शन और मर्करी बेस्ड थ्रस्टर्स पर रिसर्च कर रही है। पारे को जब एक खास फ्रीक्वेंसी पर घुमाया जाता है तो वो एक एंटी ग्रेविटी फील्ड पैदा करता है। क्या भारद्वाज ऋषि के पास वो क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? वैमानिका शास्त्र की गहराई केवल इसके बाहरी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एविएशन, मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उन पहलुओं को भी छूती है जिन्हें हम आज कटिंग एज मानते हैं। महर्षि भारद्वाज ने गुहा गर्भा, दर्शन यंत्र जैसे उपकरणों का वर्णन किया है जो बादलों के पार या जमीन के नीचे छुपी चीजों को देख सकते थे। ये आज के ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और सिंथेटिक अपर्चर रेडार का प्राचीन स्वरूप है। इसके साथ ही उन्होंने परोक्ष जैसी टेक्निक्स के बारे में भी लिखा, जिसका यूज दुश्मन के कम्युनिकेशन तंत्र को डैमेज करने के लिए किया जाता था, जिसे आज की सैन्य भाषा में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कहा जाता है। तो चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस ग्रंथ में मशीन के साथ साथ ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस को भी समझा गया था। ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस से डील करने के लिए ऋषि ने वस्त्र और आहार मींस स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम एंड खाना के बारे में भी जिक्र किया था, जो आज के जी सूट्स और स्पेस फूड के कॉन्सेप्ट से मेल खाते हैं। भारद्वाज ऋषि के ये सूत्र संकेत देते हैं कि उनके पास बायो एरोनॉटिक्स और नेविगेशन साइंस का एक पूरा इकोसिस्टम था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता यार कि हजारों साल पहले एक ऋषि ने मल्टी ट्रांसपोर्टेशन का विचार देते हुए त्रिपुरा विमान का वर्णन किया, जो जमीन, पानी, हवा तीनों में इक्वली चलता था। ये इस बात का सबूत है कि उनकी सोच आज से काफ़ी आगे थी।
ऋषि टू रिसर्च तक का ये सफ़र हमें एक बात सिखाता है, दैट इज़ कि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बस उसे समझने वाली फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। महर्षि भारद्वाज के विमान आज भले ही हमें आसमान में उड़ते हुए नहीं दिख रहे, पर उनके सूत्रस आज भी हर उड़ते हुए एयरप्लेन के पीछे इंस्पिरेशन है। ज़रूरत है तो बस अपनी जड़ों को फिर से टटोलने की, क्योंकि असली उड़ान पंखों से नहीं, अपने आप को अपनी जड़ों से जोड़ने पर मिलती है। तो गाइज, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आप किस ऋषि की रिसर्च पे हमारे साथ चलना चाहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग सोल। बाय बाय।